हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयरन नॉलेज वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की थी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। गॉडसे ने गांधी को मारा क्यों? आखिर गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? तो इस पर गॉडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और ये पक्ष रखने में गॉडसे ने 5 घंटे का समय लिया। और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके 5 घंटे के इस बयान से 112 पन्ने भर गए थे। गॉडसे के इस बयान पर 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग हैं। और आज आप सबके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अदालत ने जब गॉडसे से कहा गया कि वो अपना पक्ष रखें और गॉडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने अपना पक्ष रखा तो 112 पन्ने भरे। और उन 5 घंटों में गॉडसे ने क्या बताया, शायद आपने अभी तक ये जाना ही नहीं होगा। और इसीलिए आज हम हमारे इस खास एपिसोड में देश को ये बताना चाहते हैं कि गॉडसे ने अदालत में क्या कहा था। पहले भाग में गॉडसे ने अदालत को ये बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गई और किसी भी महात्मा को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसीलिए गॉडसे ने उनकी हत्या की। अपने बयान के दूसरे भाग में गॉडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन इंसानों की अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। यानी गॉडसे को कोई पछतावा ही नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो अपने इस काम को सही मानता था। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात यह है कि अदालत में जब महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई तब नाथूराम गॉडसे पर जो आरोप लगाए गए थे उनके जवाब गॉडसे को लिख कर देने थे और बाद में इन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था कि जो सरकारी पक्ष था वो ये नहीं चाहता था कि गॉडसे के जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए और यही मांग तब अदालत से भी की गई। लेकिन अदालत ने उस समय इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और इसके बाद गॉडसे का ये जवाब बाकायदा पढ़ा गया। और बड़ी बात यह है कि अगले ही दिन यही जवाब उस समय के सारे अखबारों के पहले पन्नों पर था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफ़ी चिंतित हो गए और काफ़ी असहज हो गए। नेहरू को ये डर था कि गॉडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति, देश के प्रति उनका नजरिया बदल सकता है। इसीलिए वे गॉडसे के बयानों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे और उन्होंने गॉडसे के इन बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, यानी प्रतिबंध भी कर दिया था। और ये प्रतिबंध गॉडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू ही रहा। इसीलिए आज भी देश के ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गॉडसे ने अदालत में क्या कहा था। गॉडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे और इसका जिक्र अपने बयान के तीसरे अध्याय में गॉडसे ने किया है। गॉडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस ही नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी थी, जिससे गॉडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ तक एक तथ्य में भी है कि गांधी जी अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मंदिर गए थे। ये भी आप जान लीजिए, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक ही बार मंदिर गए थे बस। और गॉडसे का ये भी कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाया है और भारत को बांट दिया और उन्होंने भारत का विभाजन करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। गॉडसे ने अपने जवाब में ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने के लिए भी दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस विभाजन के दौरान निर्वासित हिंदुओं के लिए कभी भी सच्चे मन से कोई प्रयास नहीं किया। असल में जिस समय भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बने,
तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और विभाजन के तहत ये तय हुआ कि इस 400 करोड़ रुपए के खजाने में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और कुल 75 करोड़ रुपए मिलने थे पाकिस्तान को इस बंटवारे में और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान पर बकाया थे, जिसमें कहा गया कि ये हम आपको दूसरी किस्त में दे देंगे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। और इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम उसे ये 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और दोस्तों, सरदार पटेल की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक तरफ हम पर हमला कर रहा है, कश्मीर को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम पाकिस्तान के बकाया 55 करोड़ रुपए क्यों दें? हम उस पेमेंट को रोक लेंगे, ऐसा सरदार पटेल चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी और नेहरू इस मुद्दे पर सरदार पटेल के खिलाफ हो गए और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर इस समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही चाहिए। ये बात उनकी हत्या से सिर्फ 18 दिन पहले की है, यानी 12 जनवरी की। और उस समय महात्मा गांधी दिल्ली पर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आमरण अनशन भी कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस आमरण अनशन के जरिए गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार पर बहुत दबाव बनाया और बाद में नेहरू और पटेल जी को महात्मा गांधी की ये बात माननी पड़ी और इससे गॉडसे और उसके जैसे हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग वे बहुत नाराज हो गए। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।